अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों को एक मसला रहता है। वो मसला क्या होता है कि उनके ये जो लेफ़्ट बाजू है, बायां वाला बाजू है, या सीने की जो लेफ़्ट साइड है, या फिर ये पूरा एरिया है, यहाँ पे दर्द रहता है। और वो इस दर्द की वजह से, क्योंकि ये बार बार होता है, तो वो घबरा जाते हैं और डॉक्टर के पास भी जब जाते हैं तो उस इब्तदाइन शुरू में उनकी ईसीजी की जाती है, दिल की जो पट्टी होती है। उसके बाद फिर उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं। डर और खौफ किस बात का होता है कि ये दिल का अटैक ना हो। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये दर्द बार बार होता रहता है, अब ईसीजी नॉर्मल आ गई, एक दो और टेस्ट नॉर्मल आ गए, उसके बाद डॉक्टर यहाँ तक होता है कि उनकी एंजियोग्राफी, यानी इसको हम इन्वेजिव टेस्ट कहते हैं, कि जिसमें नाली डाल के चेक किया जाता है कि खून की जो नालियाँ हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, कि क्या वो साफ़ हैं या उनके अंदर क्लॉट बना हुआ है। तो एक दिन पता चलता है कि कोरोनरी आर्टरीज तो बिल्कुल साफ़ हैं। वो जो पहले दिन से इंसान घबरा रहा होता है कि ये जो मुझे बाईं साइड पे बाजू या सीने में दर्द है, तो ये मेरे दिल का अटैक तो नहीं है। और इसी घबराहट में उसको स्वेटिंग भी होती है, घबराहट होती है, स्वेटिंग होती है, लेफ्ट साइड पे पेन होता है। जब वो ये अलामात जाके डॉक्टर को या किसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बताते हैं, तो वो भी यही समझते हैं कि ये दिल का ही अटैक होगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, बुनियादी तौर पे हमारे जो गर्दन के मोहरे होते हैं, बहुत सारे लोगों में वक्त के साथ साथ, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या बहुत सारे बच्चे या यंग लोग भी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा या कंप्यूटर पे काम करते हैं, या लैपटॉप्स पे काम करते हैं, या मोबाइल पे काम करते हुए झुक के अपनी गर्दन को उन्होंने बेंड किया हुआ होता है। तो जिसकी वजह से जो हमारे मोहरे हैं, उनके दरमियान की जो जगह होती है वो थोड़ी तंग पड़ती है। अब दोनों तरफ ये जो मोहरे हैं, दोनों तरफ इनके दरमियान से आसाब या पेरिफेरल नर्व्स निकलती हैं, जो हमारे सीने के सामने का एरिया को भी कंट्रोल करती हैं, हमारे यानी जो मसल्स को, हमारे बाजू को पूरे को यानी कंट्रोल करती हैं, हमारी जितनी भी ये हरकत होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं। तो जब वो आसाब दबती हैं, जब वो पेरिफेरल नर्व्स जो हैं वो दब जाती हैं, तो उनकी वजह से, उन नर्व्स के दबने की वजह से ये दर्द होता है। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो बहुत यानी एहतियात से और डिटेल में हिस्ट्री लें, तो ठीक है, आपको वो कुछ टेस्ट दिल के भी एडवाइस करेंगे, लेकिन साथ साथ उनको शक पड़ने पे एक ऐसा टेस्ट भी आपको बताना चाहिए कि जिसकी मदद से आपको बड़े जो दिल के टेस्ट होते हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े। उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? उस टेस्ट का नाम है सिंपल, यानी जो एक्सरे होता है सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन के मोहरों का एक्सरे करवाया जाता है। एक आमने सामने से करवाया जाता है, जिसको एपी व्यू हम कहते हैं, एंट्रोपोस्टीरियर, और एक साइड से करवाया जाता है, जिसको हम लैटरल व्यू कहते हैं। तो कोई भी अच्छा डॉक्टर उस एक्सरे को देख के ये बता सकता है कि मोहरों के दरमियान की जो जगह क्योंकि तंग पड़ गई है, और उस तंग पड़ने की वजह से आप जब ये दर्द होगा आपको, और फिर आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, आपको फिज़िकल एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, या आपको कहा जाता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं, वो इससे मुतल्लिक कुछ आपको एक्सरसाइज बताएंगे और करवाएंगे, जिससे आपको ये दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्योंकि बुनियादी टेस्ट नहीं करवाया जाता, तो जिसकी वजह से फिर ऐसे टेस्ट करवाए जाते हैं जो बहुत महंगे होते हैं और जिनकी आगे भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। तो कैसे आप खुद बता सकते हैं, ये वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको ये जो दर्द है ये गर्दन के मोहरों का हो सकता है, दिल का अटैक नहीं है। और कैसे फिर डॉक्टर आपको कोई आगे दो चार काम करके फिर कंफर्म कर सकता है, वो तस्दीक कर सकता है कि वाकई आपको गर्दन के मोहरों का दर्द है या दिल का अटैक है। पहली जो एक, अगर तो किसी को दोनों तरफ दर्द होता है, यानी बाज़ लोगों में तो किसी एक साइड पे, ख़ासतौर पे लेफ़्ट पे बहुत लोगों को होता है, यानी रात को वो सोए हैं और उनकी सोने की आदत ऐसी है, जो तकिया वो इस्तेमाल करते हैं वो सख्त किस्म का है, तो सारी रात उनकी गर्दन की जो पोजीशन है वो ख़राब रहती है, जिसकी वजह से उनकी जो नर्व्स हैं दब जाती हैं और सुबह उठते हैं तो उनको दर्द होती है। अगर तो दोनों साइड पर हो जाए, यानी इस बाजू में भी और इस बाजू में भी, फिर तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गर्दन के मोहरों का ही दर्द है, उनकी वजह से दर्द है। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड पे हो तो तब ज़्यादा लोगों को थोड़ा तशवीश होती है। पहली तो बात है कि गर्दन के मोहरों का जो दर्द होगा वो चलने फिरने से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जब कोई इंसान बैठा होगा, लेटा होगा, रात को सोते हुए या सोने के बाद, जब उठने के बाद ये दर्द ज़्यादा होता है। इसके मुकाबले में जो दिल का दर्द होता है, वो जो दिल का दर्द होता है वो चलने फिरने से ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही आप बैठ जाते हैं तो वो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो ये एक बुनियादी चीज़ है, यानी दोनों साइड पे है तो मोहरों की वजह से है। चलने फिरने से ज़्यादा नहीं होता, बल्कि कम हो जाता है और आपको एहसास भी नहीं होता, तो मोहरों की वजह से हो सकता है। और चलने फिरने से अगर ज़्यादा हो तो दिल का दर्द वैसे होता है।
और अगर आप दर्दों की आम दवाई खाएं, जिसको हम पेन किलर कहते हैं, अगर एक आपको डॉक्टर ने कोई दर्दों की दवाई दी और उससे दर्द ठीक हो जाता है 1-2 दिन में, तो इसका मतलब है कि वो मोहरों की वजह से था और दिल की वजह से नहीं था। लेकिन जो दिल का अगर दर्द होता है तो अक्सर लोगों ने देखा होगा कि एक हम गोली रख देते हैं लोगों को ज़ुबान के नीचे रखने के लिए, ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ होते हैं, कि जब भी आपको दर्द होगा तो आपने ये ज़ुबान के नीचे रख लेनी है। वो क्या होती है? ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। तो वो रखने से अगर दर्द फौरी ख़त्म हो जाए तो फिर दिल की तरफ ज़्यादा शक जाता है कि ये दिल का दर्द था। लेकिन अगर वो दर्द देने से कोई फ़र्क ना पड़े या 5-10% सिर्फ पड़े, तो इसका मतलब है कि गर्दन के मोहरों का दर्द ये ज़्यादा चांसेस हैं और कम चांसेस हैं कि ये दिल का होगा। तो दर्दों की दवाई आम जो होती है पेन किलर, उससे मोहरों का दर्द ख़त्म होगा, दिल का नहीं ख़त्म होगा। लेकिन नाइट्रेट नामी जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया 0.5 मिलीग्राम की होती है, तो उससे दिल का दर्द तो ठीक हो जाता है, दूसरा नहीं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि इसकी तस्दीक की जाए, तो बजाय इसके कि डॉक्टर पहले आपको दिल की साइड पे आप जाएं कि आपकी ईसीजी करवाई जाती है और 25% लोगों में अगर दिल का अटैक हो भी तो ईसीजी नॉर्मल होती है, तो जाहिर है फिर उसके लिए डॉक्टर आपको अगला टेस्ट करवाते हैं जिसको हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपको एक मशीन के ऊपर दौड़ाया जाता है और साथ साथ आपकी ईसीजी की जाती है दिल के अटैक को, छुपे हुए अटैक को पकड़ने के लिए। ये टेस्ट हो सकता है। और तीसरा फिर यह है कि अगर कन्फर्म करते हैं, अगरचे लोग कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं कि आपको वो कैथेटर डाल के, लेकिन आज तो बहुत आसान है कि आप सीटी स्कैन करवा लें अपने कोरोनरी आर्टरीज़ का। तो जो वो कोरोनरी आर्टरी सीटी स्कैन है तो आप उससे भी आपको पता चल जाएगा कि आपको दिल की जो खून की नालियाँ हैं कोरोनरी आर्टरीज़ कि उनके अंदर क्लॉट है या वो खुला है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर थोड़ा सा होशमंदी से काम ले, तो आपकी जो ईसीजी करवाई जा रही है और एक चीज़ उस पर नहीं क्लियर आ रही या एक्सरसाइज टॉलरेंस करवाया गया और उस पर भी नॉर्मल है सब कुछ, तो एक काम करें कि गर्दन का जो एक्सरे होता है जिसको हम एक्सरे सर्वाइकल स्पाइन, उसके 2 व्यू करवाते हैं हम, एपी और लैटरल, वो करवा लें और वो एक्सपर्ट एडवाइस ले लें जो रेडियोलॉजिस्ट या एक्सरे के माहिर होते हैं, या आम डॉक्टर भी देख के बता सकता है कि अगर मोहरों के दरमियान जो जगह है वो तंग हुई है तो सिंपल पेन किलर देने से और फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेज दें तो वो कुछ एक्सरसाइजेज खुद करवाएंगे और कुछ आपको बता देंगे, वो करने से आपका मसला हल हो जाएगा। और आपको ये बड़े बड़े जो ख़तरनाक किस्म के टेस्ट होते हैं, जैसे मैं कोरोनरी एंजियोग्राफी बता चुका हूँ कि जिसमें वो कंट्रास्ट भी दिया जाता है, नाली भी डाली जाती है कैथेटर आपके दिल तक, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उनसे बचा जा सकता है। तो नेक्स्ट टाइम आपके दोस्तों या फैमिली में किसी को सीने में दर्द होता है लेकिन उनको थोड़ा शक रहता है कि ये दिल का अटैक है या ये मोहरों की वजह से है, तो उस सूरत में ये वीडियो उनको ज़रूर भेजें। क्योंकि अगर तो कोई खुदा न खास्ता किसी की उम्र ज़्यादा हो, उसको शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल का मसला ज़्यादा हो, सिगरेट पीते हों वो, और फैमिली में बहुत ज़्यादा दिल के अटैक होते हों, तो फिर तो हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि दिल की तरफ ज़रूर तवज्जो दी जाए। और फिर साथ हम कोशिश करते हैं कि बड़ा टेस्ट करवाने से पहले गर्दन के मोहरों का करवा लें। लेकिन अगर आप एक यंग हैं, आप सिगरेट नहीं पीते, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या ऐसे मसाइल का सामना नहीं है, आपकी फैमिली में यंग एज में लोगों को दिल के अटैक नहीं होते, तो उस सूरत में एक सिंपल एक्सरे करवा लें अपना गर्दन के मोहरों का, दोनों व्यूज़, और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनसे उसकी ओपिनियन लें। बाज़ औक़ात आम डॉक्टर के लिए मुश्किल होता है देखना, तो जो एक्सरे करते हैं उनसे बात करें कि आपके जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो एक्सरे को पढ़ने के माहिर हैं, उनसे इसकी रिपोर्ट करवा दें। हो सकता है वो आपसे 2-400 ज़्यादा ले लें, लेकिन आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि गर्दन के मोहरों का मसला तो नहीं है। अगर मसला है, दर्दों की दवाइयाँ तो ज़रूर आपको दी जाएंगी, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट से खुद रब्ता करें, उनसे जाके एक्सरे दिखाएं और उनकी रिपोर्ट दिखाएं, और वो फिर आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताएंगे जिससे आपको निजात मिल जाएगी इस चीज़ की। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से नीचे देखेंगे तो शेयर का एक ऑप्शन लिखा हुआ है, उसको क्लिक करें तो ऊपर टॉप पे आपको मिलेगा कॉपी लिंक, उसको कॉपी करें और कहीं पे भी आप दोस्तों रिश्तेदारों से किसी भी फोरम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।